नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 2 अगस्त 2023। आज मार्केट का सिचुएशन देखने के लिए 360 डिग्री एक व्यू बनाने के लिए इंट्राडे ट्रेड में सही तरह से निर्णय लेने के लिए एक व्यू फॉर्म करना ज़रूरी है। उसीलिए हम आपके पास आ गए हैं फिर से एक बार। फिक्स के चार्ट, यूएस फिक्स के चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी इजाफा हो चुकी है। ये 15.6 पर ट्रेड कर रही है। अब जो उसका पहला रेजिस्टेंस लाइन है वो है 17 के आसपास। 17 के आसपास उसका प्राइस एक्शन देख के हम बता सकेंगे कि विक्स में सच में इजाफा हुई है या तो फिर वॉलेटिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और कुछ नहीं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये भी उफान पर है। तो ये दोनों इंडाइसेस में से जो निर्यास यानी कि एक आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट में प्रेशर बनने वाली स्थिति है। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल पर भी एक उफान इन तीनों इंडाइसेस जो कि मार्केट को ड्राइव करते हैं, इन तीनों इंडाइसेस में हम थोड़ी सी इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिविटी देख पा रहे हैं। तो बाकी के बाद में होंगे। तो ये अब जो इम्पोर्टेंट इंडाइसेस है उसमें चले जाते हैं। तो यूएस 100 यानी कि नैस्डैक के चार्ट में उसीलिए थोड़ी सी गिरावट। S&P 500 में वो भी गिरावट साइडवेज हो गई है। जो उफान थी ये इक्विटी मार्केट में वो कम होती हुई नज़र आ रही है। यूके की मार्केट पर भी वीकनेस दिख रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में लेकिन कोई असर नहीं है। वो आखिर ये जो स्विंग है इस स्विंग के हाई पर ट्रेड कर रही है और 35,600 तक चली गई है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो नीचे की तरफ ही है, 10.28 यानी कि बहुत ही नीचे की तरफ है। इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ ही है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लाइन है उस रेजिस्टेंस लाइन पे के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 7.17 इसके ऊपर एक क्लोजिंग आने से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मार्केट तूफान पर होगी यानी कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल सकती है, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए एक प्रेशर वाली बात होगी। गिफ्ट निफ्टी पर भी एक फ्लैट ट्रेडिंग दिखाई पड़ेगी। मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में है ग्लोबल क्यूज की वजह से। डॉलर इंडेक्स में ये सब होने के असर पड़ रही है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ है। यूएसडी आईएनआर इसकी क्यू से मार्केट ऊपर की तरफ ही दिखाई पड़ेगी। यूरो यूएसडी में थोड़ी सी गिरावट होगी लेकिन नहीं, गिरावट ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स उफान पर है, जो कि अच्छी बात होती है। बिटकॉइन में भी थोड़ी सी जो हमारे टारगेट की है एकदम आसपास आ गई थी, लेकिन यहाँ पर उफान थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। इथेरियम के चार्ट पर यहाँ पर सपाट ट्रेडिंग है, जो रेंज के अंदर वो उसका रहना है वो अभी भी जारी है। गोल्ड की चार्ट पर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई है और वहाँ पर आई है जहाँ पर होती है एक्यूमुलेशन जोन। यहाँ से मार्केट में कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ से अगर उफान आना है तो इस लेवल से आएगी। 1950 बैंक निफ्टी के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर रेंज बाउंड हो गई है मार्केट। ये थोड़ी सी जो दायरा है, छोटी सी दायरा है, 45,300 से 45,800 इसके बीच ही मार्केट कई दिनों से ट्रेड कर सकती है। पर इसके बाद के किस भी तरफ रैली आने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी टाइम बिताना ज़रूरी है, पोजीशन बनने देना है। फिर निफ्टी के चार्ट पर भी छोटी दायरा छोटी सी बन गई है। 20,300 से 20,500 ये दोनों 200 पॉइंट्स के बीच ही मार्केट समाई हुई है कई दिनों से। निफ्टी के चार्ट पर भी एकदम कंसोलिडेशन हो रही है। छोटी सी दायरा यहाँ पर भी है, 19,500 से 19,800। सेंसेक्स के चार्ट आखिर में देख लेंगे एक बार। यहाँ पर भी एकदम छोटी सी दायरा ही है। ये दायरा को हम एक बार के लिए रीअलाइन कर देते हैं, जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। ये
जो रेंज है 65,800 से 66,800, 1000 पॉइंट यानी कि 1.5% पॉइंट के बीच मार्केट समाई हुई है। बहुत जितना देर तक इस रेंज में रहे उसके बाद का रैली उतना ही तगड़ा तेज आ सकती है। तो इस रेंज को हमें एक बार के लिए ऑब्ज़र्व करना है और किसी भी एक तरफ मार्केट को चलने देना है। तो आज सुबह के मार्केट एनालिसिस इतने ही। आपसे मिलेंगे फिर एक बार, तब तक के लिए अलविदा। और अगर हमारे काम आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।